हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे, जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। और हम लोग के इधर एक पूजा होती है सुहागन औरतों की, तो मुझे उसमें जाना है। समथिंग टाइमिंग आप लोग देखिए, 9:30 से ऊपर हो रहे हैं। और मेरे बच्चों का स्कूल भी 10 बजे का हो गया। अभी लोगों को छोड़ते हुए फिर निकलूंगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ गाइस, ऐसे देखिए, रेड साड़ी में। बस अब निकलेंगे, तो मैंने कहा ब्लॉग शुरू कर देती हूँ, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर तो दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे कैसे पूजा होती है और कैसे क्या होता है। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं हो पाई है घर की, बस जितना हो सका उतना करती हूँ। अब आने के बाद देखती हूँ गाइस, जितने सुबह सुबह क्या हो पाएगा सर्दी के दिन में, जितना हो सका उतना करी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए और चलते हैं। फिर आप लोगों को दिखाते हैं पूजा कैसे कैसे होती है। और आप लोग बने रहिए। जो यूपी के होंगे उनको पता होगा, औसानी माता की पूजा होती है सुहागिन औरतों की। 7 औरतें रहती हैं, उनको पता होगा। तो जैसे भी पूजा होगी हम आपको उस पर दिखाएंगे, स्क्रीन पे जहाँ जा रही हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पूजा शुरू हो गई है। पूजा में जैसे ये मतलब गोल जो बना हुआ है ना, ये इसमें लाई है और गुड़ है और चना है और बर्फी है। तो ये 7 लोगों में 7 कुरा लगता है। और ये जो पीली साड़ी पहनी है ये मांग रही है, जैसे सबसे भीख मांगती हैं। तो एक कुरा इनका भी हो गया, मतलब ये 8 कुरा लगेगा इतने लोगों में। और फिर उसके बाद सब जो है पूजा अपना स्टार्ट कर देते। वो स्टार्ट मतलब कि ये पहले ही कलश वलश सब रख दिए हैं, ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और इधर जो है ये धीरे धीरे अपना जो है माला फूल, माता को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ेगा। एक लाल मतलब कपड़ा रहेगा, ये पूरी बड़ी चद्दर रहेगी, सारा सब कुछ रहता है। मतलब इधर जिसको मैंने दिया था रिकॉर्डिंग के लिए, वो थोड़ा सा इधर आ गई थी बेचारी, उसके जिम्मे बहुत काम, कोई कुछ मांग रहा है कोई कुछ। तो इसमें से अपनी अपनी डेयरी में से गाइस जो है 7 दाने चने के निकालने होते हैं। वो भी एकदम छीलना पड़ता है, छिलका ना हो उस पे। तो देखिए सब 7 दाने निकाले। तो जितनी कहानी होती जाएगी, एक एक चना चढ़ता जाएगा उनके ऊपर, माता के ऊपर, सबके ढेरी से। तो ऐसे ही होता है गाइस, ये सुहागनों का पूजा सब बताते हैं। और मान्यता है हमारे इधर यूपी में कि मतलब जैसे कि होता है ना, जैसे मैं पूजा में गई हूँ, मैं प्रसाद लेके आई तो हमारे बच्चे खा लिए। तो इनकी शादी से पहले हमें करवाना पड़ेगा ये पूजा। क्यों करवाना पड़ेगा? क्योंकि सब बताते हैं बहुत विघ्न आता है, शादी में भी आता है, बच्चों में भी आता है। यार वहीं पे दूध डाल देती है, डेली सांझ जाती है। जब महीने का आखिरी दिन आता है तो आज वो सोचते हैं कि दूध बेच के आ जाती है, तो आज मुझे पूरे पैसे देंगी। और सास ये सोचती है कि मैंने तो दूध बेचा ही नहीं, मैं अपनी बहू को पैसे कहाँ से दूंगी। वहाँ रोने लगती है। तभी वहाँ पे अफसानी माता बूढ़िया की आवाज़ सुन के आती हैं और उसके रोने का कारण पूछती हैं। तो सास बोलती है कि मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, मुझे कहती है कि घर में कुछ काम किया करो, रोज मुझे दूध बेचने के लिए भेजती है, मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता, घुटने दर्द करते हैं, इसलिए मैं रोज दूध इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती हूँ और बहू से कह देती हूँ कि सारा दूध बिक गया है। आज बहू को मुझे महीने भर का हिसाब देना है, मैंने हिसाब नहीं किया है, और अगर मैंने हिसाब नहीं किया तो मुझे घर से निकाल देगी। और सानी माता को बुढ़िया पर दया आ जाती है। माता ने बुढ़िया से कहा, आज पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन्हें अपने आंचल में भर लो, घर जाकर इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया ने आश्चर्य से औसान माता से पूछा, अरे क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा? माता ने कहा, हाँ जरूर आपका दुख दूर हो जाएगा। औसान माता की पूजा करना मत भूलना। बुढ़िया ने औसान माता की बात सुनकर आंचल में पीपल के सूखे पत्ते समेट कर अपने घर लौट आई। सास जैसे ही भरे आंचल के साथ घर पहुंची, बहू बहुत गुस्से में थी। बहू बहुत खुश हुई कि जैसे पूछा कि क्या बात है अम्मा, आज का पूरा हिसाब लेकर आई हो, बहुत सारा पैसा रुपया आपको मिला है। सास बोली, हाँ बेटा ऐसा ही समझो, तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें सब डाल देती हूँ। बहू ने अपना आंचल फैला दिया, लेकिन यह क्या, उसका आंचल तो रुपयों और जेवरों से भरा हुआ था। बुढ़िया को भी समझ आ गया कि ये सब औसान माता की कृपा है। बहू सास से जोर देकर पूछने लगी कि उसे इतना धन कैसे मिला।
सास सीधी सरल थी, उसने बहू को सारी कहानी सुना दी। कालची बहू ने सास से कहा कि मैं भी वैसा ही करूंगी जैसा आपने किया। हो सकता है आसान माता मुझे भी इस तरह बहुत सारा धन दे दे। बहू भी अब रोज दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर आ जाती। महीने के आखिरी दिन बहू पेड़ के नीचे दूध चढ़ाकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर आसान माता प्रकट हुई और बहू से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, कहती है दूध बेचकर पैसे लेकर आओ, अब तुम्हें इस घर में रहने को नहीं मिलेगा, तो वो रोज दूध चढ़ा, तो मैं यहीं पे रोज दूध चढ़ा देती हूँ। आज मुझे सास को हिसाब देना है, आज मुझे सास को दूध का हिसाब देना है। तो आसान माता ने कहा बहू से कि पीपल के सारे सूखे पत्ते अपने आंचल में समेट कर ले जाना और आंगन में डाल देना। बहू ने खुशी खुशी ढेर सारे सूखे पत्ते अपने आंचल में भर लिए, लेकिन ये क्या, बहू ने जैसे ही सूखे पत्ते आंगन में डाले वे सब सांप बिच्छू में बदल गया। उसने और उसे काटने को दौड़ पड़े। घबराकर बहू आसान माता के पास गई और मैया से कहा कि मैया आपने मेरे साथ क्या किया? तो माता ने कहा कि तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, उससे तूने दूध रोटी को भी तरसा दिया, इसलिए तेरे साथ ये सब हुआ है। बहू आसान माता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। माँ को भी दया आ गई, उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को माँ समान मानकर उनकी खूब सेवा करो, घर में आपस में मिलकर रहो, गुरुवार को आसान माता की पूजा आरती किया करो, मैया की कथा सुनो, इससे तुम्हारे घर धन दौलत सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। बहू ने घर जाकर सास से माफी मांगी। इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगी। गुरुवार को उन्होंने पूरे विधि विधान से माता का आह्वान कर उनकी पूजा की। जिस प्रकार आसान माता अपनी बूढ़ी सास को सहारा दिया और घर में सुख शांति समृद्धि दी, वैसे ही हम सब पर भी अपनी दया बनाए रखना। माई हो तो के रोजे बोलैबे, आसानी माई हो तो के रोजे बोलैबे, आसानी माई हो तो के रोजे बोलैबे, छठिया बोलैबे, बरहिया बोलैबे, छठिया बोलैबे, बरहिया बोलैबे, आसानी माई हो आसानी माई हो तो है मुड़नी बोलैबे, आसानी माई हो तो है रोजे बोलैबे, आसानी माई हो तो है रोजे बोलैबे, तिल के बोलैबे, बियाहे बोलैबे, तिल के बोलैबे, बियाहे बोलैबे, आसानी माई हो तो है गौने बोलैबे, आसानी माई हो तो है गौने बोलैबे, आसानी माई हो तो है रोजे बोलैबे, आसानी माई हो तो है रोजे बोलैबे, दुआर बोलैबे, आंगनवा बोलैबे, दुआरे बोलैबे, आंगनवा बोलैबे, दुआरे बोलैबे, आंगनवा बोलैबे, दुआरे बोलैबे, आंगनवा बोलैबे, आसानी माई हो तो है घर में बैठैबे, आसानी माई हो तो है घर में बैठैबे, आसानी माई हो तो है रोजे बोलैबे, आसानी माई हो तो है रोजे बोलैबे। गोड़ा दबा के देखे आरती करती है पूरा ये तो पूरा घोड़ा दबा के कैसे रहेंगे, इतना लंबा चौड़ा। चलो गाना उतना बड़ा है, वो गाना उतना बड़ा है। एक अगले पेज पे भी है छोटा। सुना अब सब जने एक आठ माता गाय, एक माता गाय, आप गाजी बच्चे एक माता गाय, बारे माता रानी का भजन 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 गाई तो कौन सा मैया हाँ गाजी मैया मोरे दुलरी सिरहनवा पंखा डोले हो लाल, मैया हरे दुलरी सिरहनवा पंखा डोले हो लाल, मैया मोरी दुलरी।
तो फ्रेंड्स वहाँ कहानी मतलब हो रही थी, कहानी अब मतलब खत्म हो गई थी, समथिंग थोड़ी बहुत रह गई थी, थोड़ी बहुत क्या, तो सब लोग कहने लगे एक दो गाना हो जाए, तो फिर मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा अब जो है मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो गाइज ऐसे ही 7 कहानियाँ होती हैं, फिर उसके बाद जो है कथा सुनाते हैं, फिर उसके बाद गाना होता है, फिर आरती होती है। तो यही सब होता है। पूजा जो सुहागिन औरतें हैं उनको पता है, जहाँ जहाँ होता है, सब जगह नहीं होता है, लेकिन जहाँ जहाँ होता है तो सबको पता है, सब करते हैं। हमारे इधर तो मायके की तरफ ज्यादा होता है, ससुराल की तरफ कम होता है, बट लेकिन अब तो हर जगह लोग करने लगे, क्योंकि देखो सुहागिन औरतों वाली पूजा तो सभी लोग चाहते हैं करना, कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो बस उसी में सब अपना लगे रहे थे, सब ऐसे बातें कर रहे थे, कोई फोटो खींच रहा था, कोई कुछ, सब अपना कर ही रहे थे कुछ ना कुछ। हम लोग भी उसी में व्यस्त थे अपना। मेरा तो जैसे मैं पूजा उजा में बैठती हूँ ना, मेरा ध्यान पूजा में ही रहता। अब तो थोड़ा ये वीडियो बनाने लगी, तो उससे थोड़ा सा लगता है कि हाँ कर लूँ, बोलती रहती हूँ हाँ कर लो। लेकिन पहले था तो मतलब मैं पूजा में अगर बैठी हूँ तो बच्चे अगर गिर भी जाते थे तो मैं नहीं सोचती थी बच्चे हमारे गिर गए। तो अलग ही क्रेज था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है भाई, हर समय के हिसाब से हर चीज चेंज हो जाता है, क्या किया जाए। बस यहाँ पूजा हो गई और ये सब कर दिए। अब जो है कि ये माता का मुंड, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया था, ये चद्दर रखी जाती है ना, तो चद्दर जब मोड़ते हैं ना, जब सारी पूजा हो जाती है तो आसानी माता बनाई जाती है, तो ये चद्दर मोड़ा जाता है, तो देखिए हाथ पैर सर सब बन जाएगा, उस पर सिंदूर बिंदी सब लगाया जाता है। और जो है कि यहाँ आरती हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को आरती भी सुना देती हूँ। तो फ्रेंड्स से यहाँ पूजा खत्म हो गई, सब लोग खाना खाने बैठ गए, चाय पिए एक कप, फिर सब लोग खाने के लिए बैठ गए। तो इकट्ठे सब लोग बैठे थे। खाने में बना था मटर पनीर, चावल, आलू गोभी की सब्जी, पूरी और थोड़े से सैलेड वैलेड थे, बट वो सब ज्यादा मैं कुछ नहीं दिखा पाई, जितना मेरे सामने पड़ा मैं उतना आप लोगों को दिखा दी। फिर उसके बाद मैं वहां से खाने पीने के बाद मैं आ गई थी, काफी टाइम पहले ही आई। तो फिर उसके बाद बच्चों का भी था, लेट तो हो ही गया था मुझे आने में ही। तो फ्रेंड्स कल मैं बहुत लेट आई थी, मतलब समथिंग आई थी 7:30 8 बजे। तो फिर मैं इतना थक गई थी इस पूजा पाठ में कि मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई। तो आज मॉर्निंग के टाइम मैंने कहा पहले मैं वीडियो का एंड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है दूसरे वीडियो शुरू करूँगी। तो ये मतलब हम लोगों की, आप लोगों के इधर होता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट हमारे इधर होता है। ये अवसान माता, बहुत जगह दुरदुरिया माता भी बोलते हैं, दुरदुरिया चबवाना ऐसे बोलते हैं। तो हमारे इधर अवसानी माता की पूजा बोलते हैं, अवसानी माता की
हाँ पूजा बोलते हैं, बट मैं बता दूं मेरे मायके में होता है ज्यादा, ससुराल में नाम मात्र होता है। तो ये मेरी सिस्टर जिसके यहाँ शादी है उसने करवाया है, तो हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, न्यू है सब्सक्राइब करना है, उससे भी बड़ी बात बेल आइकन घंटी को प्रेस करना है, क्योंकि जो हम कोई भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है कि आप लोग जितने लोग न्यू है सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक यू।